अस्सलाम वालेकुम। हम फर्स्ट ईयर मैथ के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के। पिछले लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ 29 से लेकर 48 तक किए थे। इस लेक्चर में हम 49 से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज़ 49 है, कहता है रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इज़। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जिसमें हमारे पास आयोटा आ जाता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। फिर उसके दो पार्ट्स होते हैं। लेट करें हमारे पास ये एक जी है, इक्वल है किसके, ए प्लस बीटा आयोटा, ठीक है। तो जो इसका रियल पार्ट होता है वो ये ए होता है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ जो होता है वो बी होता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह हम क्या करते हैं, हमारे पास दिया क्या है 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो हमने चेक करना है कि इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है वो कौन सा है। तो रियल पार्ट वो होगा जो आयोटा के अलावा होगा, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। देखें 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा है, नीचे आयोटा है तो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ये माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा माइनस आयोटा, इक्वल हो जाएगा किसके, इस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 2 प्लस आयोटा से, और डिवाइडेड बाय, और इसको करवा देंगे आयोटा को आयोटा से करवाएंगे, आयोटा का स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे। तो ये इक्वल आ जाएगा। देखें माइनस आयोटा को जब इससे करवाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस, और आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड भी आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल, ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 आता था, ये माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, माइनस 2 आयोटा प्लस 1, ठीक है। तो अब क्योंकि जो आयोटा के अलावा है वो 1 है, तो 1 इसका रियल पार्ट है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, पहले हमारे पास पहले एमसीक्यूज का यानी 49 एमसीक्यूज का, तो वो 1 है। इसके बाद है इफ n इज एन इवन इंटीजर देन आयोटा की n इज इक्वल टू, तो ये इक्वल होता है किसके, प्लस माइनस 1 के। कैसे, देखें हमारे पास है आयोटा की पावर n, ठीक है, जबकि n कौन सा नंबर है हमारे पास, इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, ये इवन नंबर है। देखिए अगर हम क्या करते हैं, n की जगह 2 पुट करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो माइनस 1 आता है, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब अगर 4 पुट करते हैं आयोटा की 4, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव 1 होता है, तो देखिए एक आंसर आ रहा है माइनस 1, और एक आंसर आ रहा है प्लस 1। तो इस तरह आप जब 6 पुट करोगे या 8 पुट करोगे तो नंबर यही आते जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1। तो इसका जो आंसर है वो प्लस माइनस 1 है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 51 है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज। जब दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर आता है, ठीक है। कौन सा नंबर आता है, रियल नंबर, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है। देखिए एक अगर हमारे पास लेट करें एक जी है, ए प्लस बी आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, ए माइनस बी आयोटा के, ठीक है। तो अब इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये दोबारा ए प्लस बी आयोटा आ जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस बी आयोटा से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जब ए को इस, क्योंकि देखिए ये ए प्लस बी आयोटा और ये हमारे पास है ए माइनस बी आयोटा, तो इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि ए प्लस बी आयोटा ए प्लस बी फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर हमारे फार्मूला अपन होगा तो ये क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस बी, और ये आ जाएगा बी आयोटा का स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा ए का स्क्वायर, और ये माइनस वैसे का वैसे, आयोटा का ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, तो माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, माइनस 1, तो इक्वल आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए जो आंसर आया वो एक रियल नंबर है, इसमें कोई आयोटा वगैरह साइन इन्वॉल्व नहीं है, तो एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर होता है। 52 एमसीक्यूज है, एवरी रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड रैशनल, ठीक है। जो रिकरिंग डेसिमल्स हमारे पास होते हैं या रिकरिंग डेसिमल्स होती है वो हमेशा रैशनल होती है, ठीक है, क्योंकि उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती होती है, तो वो होती है रैशनल यानी क्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 53। देखिए 53 एमसीक्यूज क्या है,
इफ x इज इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x इज, क्योंकि अब x इक्वल टू 0 पे है तो हम जानते हैं कि 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए 0 माइनस, तो ये मतलब 0 की पावर क्या है, -1 है। तो 0 की पावर -1 मतलब इसका इनवर्स मीन 1/0 कर देंगे। देखिए तो 1/0 तो वो तो अनडिफाइंड बन जाता होता है, 0 की -1 तो 1/0 वो तो अनडिफाइंड के इक्वल होता है, यानी किसी इनफिनाइट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स तो होता है लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका आ जाएगा नन, क्योंकि ना तो 1/x भी नहीं हो सकता क्योंकि x इक्वल टू 0 के है, और 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आएगा नन। ठीक है, याद रखना है जो नंबर 0 होता है उसका कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद है 54, द प्रॉपर्टी 7.8 प्लस -7.8 इज इक्वल टू 0। याद रखना है अगर किसी दो नंबर्स को सम करें उनका आंसर 0 आ जाता है तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। कौन सा इनवर्स होता है? देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, लेट कर आपके पास कोई नंबर 2 है, आपने इसका एडिटिव इनवर्स क्या फाइंड कर लिया, क्योंकि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -2, और इनको ऐड करवाया आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये एक तरह के एडिटिव इनवर्स है, तो बिल्कुल सिमिलर ये भी इसी तरह ही है। 55 है, इफ z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा देन z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। ठीक है, ये बार मीन होता है कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के साथ जो भी हमारे पास होता है उसका साइन चेंज कर देते होते हैं। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो -1 और +1, तो इसका जो आंसर है -1 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1। इसके बाद है 56, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर b और a इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट चेक करें। देखिए b और a, जब इसको आयोटा वाली फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल आ जाएगा b प्लस किसके, a आयोटा के, क्योंकि पहला जो होता है वैसे का वैसे, दूसरा जो होता है आयोटा के साथ होता है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट चेक करते हैं तो वो कौन सा है, a, क्योंकि आयोटा के साथ वाला a है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट ही a आएगा। ठीक है, इसके बाद है 57, प्रोडक्ट ऑफ -2 का अंडर रूट इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए तो हम जानते हैं कि -1 का जो अंडर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 का अंडर रूट, और माइनस का अंडर रूट क्या आ जाएगा आयोटा के। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, √2 से और आयोटा से। ठीक है, क्योंकि माइनस का जो अंडर रूट था वो आयोटा के इक्वल होता है। अब √2 को जब √2 से कराते हैं तो इसका आंसर क्या आता होता है, 2 आता होता है। ठीक है, जब भी किसी दो आपस में रूट मल्टीप्लाई करवा, जैसे ये √2 है ये भी √2 है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 2। देखिए ये भी 2 की 1/2 है, ये भी 2 की 1/2 है। जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, यानी 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 2 आ जाएगा। लेकिन जब आयोटा को आयोटा से करवाएंगे क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास है वो बी पार्ट। ठीक है, इसके बाद है 58, 03 और 05 को हमने क्या करवाना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 03 और 05, इनको आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो जब कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई, यानी 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, फिर दरमियान में माइनस होता है, फिर 3 को करवाएंगे 5 से तो ये आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा कॉमा, फिर आप फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई, फिर दरमियान में प्लस आता होता है, और सेकंड को फर्स्ट के साथ, यानी 3 × 0। अब ये तो आ जाएगा माइनस का 15, क्योंकि 0 × 0 0 आएगा, और 0 - 15 तो -15 ही आ जाएगा, और 0 को 5 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0, 0 + 0 0 ही होता है। तो इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं -15, क्योंकि पहला जो होता है वो रियल पार्ट होता है, और प्लस क्या आ जाएगा 0 का आयोटा, यानी इसको -15 ही कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर रियल नंबर के साथ जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 ही होता है, बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा -15 आएगा। इसके बाद 59 MCQs है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 + 0 आयोटा होती है। ठीक है, 1 वैसे का वैसे होता है, क्योंकि आपको पता है 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर की बात है तो इसमें 0 आयोटा आ जाता होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 और 0, तो पहला ऑप्शन ही ठीक है। 60 MCQs है,
एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, वो होती है 0 + 0 अयोटा। आपको पता है कि जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। अब क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो 0 + 0 अयोटा आएगा। तो इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी वो 0 0 आएगी, यानी ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये हमारे पास 60 MCQs था। अब इसके बाद हमारे पास है 61। कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन इज दैट फॉर के नॉट इक्वल टू 0 ए और बी इज इक्वल टू होता है। तो गोल्डन रूल क्या होता है, जो भी आपके पास दिया गया है नॉट इक्वल टू 0 उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, नीचे भी करवाते होते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल। इसके बाद है फॉर एनी कम्प्लेक्स जी इट इज ऑलवेज ट्रू दैट जी का मॉड जो होता है इक्वल होता है किसके, तो ये इसके भी इक्वल होता है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जो जी है वो किसी a + b जी एक कम्प्लेक्स नंबर है। आप उसको क्या करें, z इज इक्वल टू ए, आप क्या करें z को लेट कर लें कि इक्वल है किसके a + b अयोटा इक्वल है, इसका कॉन्जुगेट ले लें आप, तो ये - b अयोटा आएगा, ठीक है। तो फिर क्या करें आप, उसका मॉडुलस z बार कॉन्जुगेट ले लिया, उसका मॉडुलस ले लें, तो ये फिर आप क्या करें, ये हमारे पास एक z है, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा लें, उसका मॉडुलस ले लें, या ये z का कॉन्जुगेट है उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा लें, उसका मॉडुलस ले लें, तो ये सारे इक्वल आ जाते हैं किसके, z के मॉडुलस के। तो ये ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद है डी मॉवियर थ्योरम, cos थीटा + i sin थीटा की पावर n, तो ये इक्वल होता है किसके, cos n थीटा के + i sin n थीटा के। इसमें जो n होता है वो किससे बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो इंटीजर से बिलोंग करता होता है, सेट ऑफ इंटीजर से, याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद है 64 MCQs विच सेट डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एग्जाइन, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो ऑर्डर के एग्जाइन को सेटिस्फाइड नहीं करवाता, क्योंकि देखें जो हमारे पास ऑर्डर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर देखें, अगर दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स हैं किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, तो फिर या तो ए इक्वल होता है बी के, और या फिर ए लेस होता है बी के, और फिर ए ग्रेटर होता है बी के, यानी कोई प्रॉपर्टी। इस तरह ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर ए बी और सी कोई तीन नंबर्स हैं, ये किसी रियल से बिलोंग करते हैं, और अगर ए लेस है किससे, बी से, ठीक है, और बी लेस है किससे, सी से, तो फिर जो हमारे पास देन हमारे पास जो होता है ए लेस हो जाता है सी से, ठीक है। इसी तरह और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये दो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो अगर देखिए कम्प्लेक्स नंबर में देखें तो हमने कोई इसमें लेस वाली बात या ग्रेटर वाली बात कोई नहीं की, ठीक है। तो वो जो ये ऑर्डर की प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा और भी होती हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर में लेस और ग्रेटर वाली बात नहीं आती होती, ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारे पास जो होता है ये कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो ऑर्डर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं करवाते। 65 है एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए और बी इज हैज एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये ए और बी है, तो इनका जो एडिटिव इनवर्स होता है, साइन चेंज कर देना, यानी अगर हमारे पास ये a + b अयोटा आ जाएगा, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -a - b, तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा -a - b, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने फर्स्ट चैप्टर के MCQ जो थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 से लेकर 28, फिर 28 से लेकर 48 तक, और फिर 48 से लेकर 65 तक। इंशाल्लाह फिर हम ना अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।